पर ये पैकेज भेजें, सबकी राय लें, उसके बाद अगर कंसेंसस है तो करें। ये नहीं है कि छुप छुपा के आप एक काम करें रातों रात के अंधेरे में, इसको कोई नहीं मानेगा। अभी तो ये हाल है कि जो असेंबली में बैठे लोगों को भी नहीं पता कि असल मसवदा क्या है, असल पैकेज है क्या। तो इसको जो है वो भाई उसको ओपन करें, लाएं, पब्लिक के सामने लाएं। अवाम परेशान है, हर शख्स परेशान है कि ये क्या होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। उसके कायन के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, कल को ये कहेंगे कि 2A जो है उसको भी ख़त्म कर दिया जाए, फलाने को भी ख़त्म, तो क्या इसको जो है वो मान लिया जाएगा? भाई ऐसा नहीं है। तो इसको लिए हम अगर ऐसा में ना बाज आए तो ये एक हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर तहरीक लेवल, तहसील लेवल पे ये तहरीक चलेगी और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के वकील जो है वो सड़कों पर होंगे और उस वक़्त आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा छुपने के लिए। बस यही, अवाम हमारे साथ है और हमेशा वो इंशाल्लाह, क्योंकि वो हक़ के साथ है। हमारी काले कोर्ट ने हमेशा हक़ के लिए जंग लड़ी है। हामिद खान साहब की क़यादत में हम जो है वो असूलों पर जो है वो एक वकालत कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह किसी किस्म का, किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं हामिद खान साहब, आबिद ज़ुबैरी साहब, वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार, संधू साहब की बातों की तायीद करते हुए 2-3 बातों का ऐड करना चाहता हूँ। सबसे पहले बात तो ये है कि इनका असल नीयत और इरादे जो हैं वो पहले आइनी मसवदे में जो पेश किया गया था उससे ज़ाहिर है, लेकिन वकला की आवाज़ और सियासी जमातें तमाम, मैं जहाँ क्रेडिट देता हूँ अभी तक की परफॉर्मेंस पे मौलाना फजल रहमान को, उसके साथ उन लोगों को भी क्रेडिट देना चाहिए कि जिन्होंने तमाम दबाव, तमाम लालच और तमाम जो है अपना चीज़ों के बावजूद, जिनकी माओं, बहनों, बेटियों को तक को उठाया गया और उस वक़्त उसके बावजूद वो अपनी जगह पे कायम है। हम PTI के जो MNAs हो और अपना जो बाकी सियासी पार्टियां हैं जो असम्बली के अंदर नहीं हैं, जो सिविल सोसाइटी है, और ख़ास तौर पे हमेशा इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन और रूल ऑफ लॉ के लिए काम करने वाले काले कोर्ट के जो नुमाइंदगान हैं, जो वकला हैं, हम उनको सबको क्रेडिट देते हैं कि आज उनको पीछे हटने पर मजबूर किया है। लेकिन मैं अपनी अल्टीमेट डेस्टिनेशन बताना चाहता हूँ कि हमारी अल्टीमेट डेस्टिनेशन उन सारे पैकेजेस को जिनको खुफिया तौर पर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से अगर हटे हैं तो उसके बाद कोई, अगर आप सुप्रीम 3 जजेस के पैनल के ज़रिए मुस्तकबिल में कोई ऐसी चीज़ करना जा रहे हैं तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम मुकम्मल तौर पे अदलिया को एग्जेक्टिव से आज़ाद करना चाहते हैं और आर्टिकल 2A के तहत जो आज़ादी को गारंटी किया गया है उसके ज़ामन के तौर पे काम करेंगे। और आज दूसरी बात भी सामने आई है कि आर्मी चीफ्स जो हैं उनकी एक्सटेंशन के लिए भी यहाँ घुसेड़ दी गई है बात कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देकर सुप्रीम कोर्ट की अपना इख्तियार से भी बाहर किया गया है। ऐसी चीज़ें जो है इस मुल्क में हाइब्रिड माशाल्लाह को मुस्तकिल तौर पे कायम करने के लिए एक काविश है। हम इसको भी कंडेम करेंगे और हम नई ज़रूरत महसूस करते कि पहले भी आर्मी की ज़रूरत से ज़्यादा मुदाखलत है गवर्नमेंट के अंदर, और फिर गवर्नमेंट जो है आर्मी की एक ऐसी आपस में चीज़ है कि जिसके लिए आवाम के बुनियादी हकूक़, आवाम की आज़ादियाँ, आवाम की सारे जो हकूक़ हैं वो सारे मुतासर होंगे। हम उसको भी कंडेम करते हैं। और फिर खुफिया तौर पे आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है उसको भी हम कंडेम करते हैं। इनको भी तहफ़्फ़ुज़ देने की और इसको एक्सटेंशन देने की उसमें पैकेज में बात है, और हमें अभी भी इस पर एप्रीहेंशन और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कहीं इसको भी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के साथ इलेक्शन कमीशन की और उनके मेंबरों की एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि आज 11 बजे उनका इजलास इस पर हो रहा है कि आर्मी जो पार्लियामेंट का एक्ट पास करता है उसको प्रिवेल किया जाए और जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको पसे पुष्ट करके हम उन सीटों को इनको देकर जो PDM की गवर्नमेंट को दे के आइनी तरमीम करा लें। हम इनकी गलत फहमियों को दूर करना चाहते हैं।
ये पार्लियामेंट इस बात का इख्तियार ही नहीं रखती। हम बुनियादी बात उससे असूल से अपने मौक़िफ़ से नहीं हटे कि इनको इख्तियार ही नहीं है कि ये लेजिस्लेशन करें। ये क्यों तुले हुए हैं ऐसी लेजिस्लेशन करने के लिए और ऐसी असम्बली से इसको पास कराने के लिए जिसका कोई वजूद ख़ुद जो है वो इन क्वेश्चन है। लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे और वो अवाम के हकूक़ के बारे में ऐसे फ़ैसले नहीं करेंगे। दूसरी और आखिरी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यहाँ दावा किया जा रहा है कि हम वकला को बार एसोसिएशन को नुमाइंदगी देंगे और उनको स्टेक होल्डर उनकी राय ली है। अगर पाकिस्तान बार कौंसिल की राय आई है, आबद ज़ुबैरी साहब 6 लोग ये इन्होंने मुखालफत की है और अक्सरियत की बुनियाद पर जो लोग हैं हम उनको मुस्तरद करते हैं। उनकी वो राय फ़ारूक अचनाई की राय जो है वाइस चेयरमैन के ओहदे पर आजकल बैठा हुआ है, उसकी राय पीपल्स पार्टी की राय हो सकती है, वकला की राय नहीं हो सकती। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट बार के सदर जो है वो लॉ मिनिस्ट्री के ज़ेरे असर काम करता है। वो इस वक्त सबसे बड़ी हमारी सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लॉ मिनिस्ट्री की बी टीम के तौर पे काम कर रही है और आइंदा भी बी टीम ही के ज़रिए वो काम कराना चाहते हैं। हम इसलिए जो वकला हैं उनकी बात करते हैं, आप दें वकला को। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज तक जब से बात हुई है, आज तक किसी बार एसोसिएशन, किसी बार कौंसिल से एक तहसील से भी इस पाइनी पैकेज के हक़ में कोई जो है करारदाद नहीं आई। हर जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। और मैं आखिरी बात ये करना चाहता हूँ कि गलतफहमियाँ जो है अपनी दूर कर लें। हम इतने ना कमज़ोर हैं और ना इतने बेबस हैं और ना अपना पीछे हटने वाले हैं। सियासी जमातें कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं, ये वकील कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और मेरी हामिद खान साहब से बात हुई है और मुझे फ़ख्र है इनकी क़यादत पर। इन्होंने कहा मेरी राय हमेशा वकीलों के साथ चलेगी और वकीलों ही की राय जो है ना वो अहमियत इख्तियार करेगी। इसलिए हम बताना चाहते हैं अगर आपने किसी भी तरीके से ये ऐसी कोई आइनी पैकेज को मंजूर करा लिया अपने, तो उसको ये कौम जो है मुस्तरद करेगी और वकीलों की आवाज़ पे 2007 से ज़्यादा शिद्दत के साथ उसको मुस्तरद करेगी। और हम इंशाअल्लाह पूरी कुव्वत के साथ जब निकलेंगे तो फिर आपका कोई ठिकाना नहीं होगा और आपको ये पैकेज क्या, आपको ये बहुत कुछ वापस लेना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। आमिर खान साहब, एक जो मुजवज़ा नया ड्राफ्ट सामने आया है इसके मुताबिक तो मौजूदा चीफ जस्टिस जो नए आने हैं उनकी तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी ने 22 तारीख तक सिफारिश भिजवानी है। अब इसका मतलब 22 तक ना सिर्फ तरमीम मंजूर करनी है बल्कि कमेटी बनेगी और बैठ के 3 नामों में से अगर चीफ जस्टिस का नाम भी भिजवाएगी। इतना शॉर्ट नोटिस में अचानक से सारा काम होते को कैसे चलेगा? दूसरा ड्राफ्ट में ये भी लिखा है कि बेंचेस जो है वो जुडिशल कमीशन बनाएगा, आईनी बेंच, यानी कि मखसूस फरिश्तों का जो केस है उसका रिव्यू भी जुडिशल कमीशन बेंच बनाएगा जिसमें सेनेट की और कौमी असम्बली के अरकान भी होंगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ये जो अदलिया की आज़ादी है वो कहाँ गई अगर पार्लियामेंट के मेम्बरान ने बैठ के बेंच बनाने हैं? हम ये दोनों इक़दामात को कंडेम करते हैं, मुस्तरद करते हैं। ना हम एक्सेप्ट करेंगे सीनियरिटी प्रिंसिपल के वायलेशन। मैंने और हम सब ने वाज़े कह दिया है, हम सिर्फ सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के हो चीफ जस्टिस मानेंगे और किसी को नहीं हम चीफ जस्टिस मानेंगे, ना इसको काम करने देंगे। और इसका जुडिशल कमीशन का कोई काम नहीं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की और या बेंच बनाने का। बेंच जो है वो सीनियर मोस्ट 3 जजेस पर ही मुश्तमिल होगा और वो सारा मामला सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल होगा। एक्सटर्नली सुप्रीम कोर्ट के मामले में किसी किस्म की सियासी मदाखलत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये तरमीम हो जाती है तो फिर तो चैलेंज भी उसी आईनी अदालत में होगी, तो वो आईनी अदालत अपना क़याम कैसे गैर आईनी करार दे सकती है? आईनी अदालत से तो वो खुद भी भाग गए हैं, नज़र आ रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो सुप्रीम कोर्ट का अपना होगा, उससे बाहर नहीं होगा। तो देख लेंगे उस वक्त क्या सूरत हाल है। लेकिन हम ओवरऑल ये सारी जो एफर्ट हो रही है अदलिया की आज़ादी छीनने की, हम इसको कंडेम करते हैं और कोई अमेंडमेंट इसके ख़िलाफ़ पास करने की कोशिश भी की गई तो हम उसकी सख्त मुखालफत करेंगे। एक बात जो आपने कही उससे बड़ा इशू आता है, आप जो बात कर रहे हैं वो ये है कि ये पीछे, जैसे हामिद खान साहब ने फरमाया ये पीछे हट गए, उससे मैं नहीं समझता ये पीछे हटे। जो कल मौलाना साहब ने रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो तो कह रहे हैं उनके बंदों को भी उठा लिया गया है। तो हो सकता है कि ये अगर ये आज अपनी सीटें किसी तरह हासिल कर लें या लोगों को दबा के, और जो हमारे चीफ जस्टिस उस बेंच ने
उनको फैसिलिटेट किया है 63A के फैसले के तहत, अगर ये कर लेते हैं तो हो सकता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को कौन रोक सकता है अगर ये कर सकते हैं। तो ये सब हो सकता है। हमें सब को साइडलाइन करने के लिए बातें की जा रही हैं। प्लान इनका यही है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएगा। और पाकिस्तान बार ने जो 6 लोगों ने, पूरे पाकिस्तान बार ने भी नहीं है, हमने आज तक इनका ड्राफ्ट नहीं देखा। आईनी तरमीम का ड्राफ्ट तो दूर की बात है। इन्होंने हम गए लेने के लिए, मैं और चौधरी इश्तियाक दोनों मेंबर हैं, हमसे कहा गया कि अभी अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान बार ने ड्राफ्ट आप लोगों के पास आ गया, हमें नहीं दिया गया। तो आप देख लें कि किस तरह से वो ड्राफ्ट दिया। और हमने तो ये सुना है उसमें कुछ लोग ऐसे थे उस कमेटी की मीटिंग में जो उम्मीदवार हैं फेडरल कोर्ट के जज बनने के लिए। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें हो रही। मैं तो समझता हूँ कि हम लोगों को हमें ये बात रखनी चाहिए जहन में कि ये फेडरल कोर्ट से पीछे नहीं हटें, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इनका मकसद ही जब हल होता है फेडरल कोर्ट। और बेंचेस क्या होती हैं? बेंच चीफ जस्टिस खुद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कोर्ट बनाया और इनकी सरबराही में जो चीफ जस्टिस साहब हैं हमारे, उसने अपहोल्ड किया। उस वक्त मैंने कहा था एज सदर सुप्रीम कोर्ट बार कि आप इनको अपनी अंदरूनी कार्रवाई में मुदाखलत की इजाज़त दे रहे हैं। ये आप देखिएगा आगे जाके क्या होगा। ये उसी का समर हम भुगत रहे हैं और आप देखिए कि वो खुद बेनिफिशरी बनना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।